आई एम कमिंग, आई थिंक आई एम प्रीटी विजुअल हैंडसम लग रहा हूँ मैं, है ना? No, no, not that kind of handsome. But let's get started with the video. थोड़ा रूम का एटमॉस्फेयर चेंज लग रहा होगा तुम लोगों को, राइट? बिकॉज आई हैव लाइक लिटिल बिट थोड़ा सा रूम के अंदर चेंजेस किए हैं, और भी चेंजेस करने हैं, यहाँ पे कुछ काफी सारे चेंजेस करने हैं रूम के अंदर, कुछ पोस्टर्स वोस्टर्स के अगर तुम्हें सजेशंस देने हैं, यू कैन गिव मी, ओके, नो इश्यूज। सो तुमने वीडियो का टाइटल रीड किया होगा तभी तुम इस वीडियो पे क्लिक किया हो, राइट? कि 650 क्या पॉसिबल है अगर तुम अभी स्टार्ट करो, तो आई एम गोना से दैट डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है, लाइक, राइट? तो हम कैसे इस चीज को अचीव कर सकते हैं, हम इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करने वाले हैं, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या रिसोर्सेज बैकलॉग कैसे कवर करें, रिवीजन कैसे करें। और वैसे तो मैं हर वीडियो के अंदर बताता रहता हूँ कैसे करना है, लेकिन फिर भी एक पूरी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर मेरे को बनानी पड़ी, बिकॉज यू पीपल वर डिमांडिंग अ लॉट, राइट? सो या, इट्स अ यस, इट्स अ यस दैट यू कैन स्कोर 650 प्लस इन नीट 2027 इफ यू स्टार्ट नाउ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रियलिटी चेक दे देते हैं, राइट? कि हाँ, जो भी मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है? मैं चीजें कुछ ऐसे टफ नहीं बताने वाला, कॉम्प्लिकेट नहीं बताने वाला कि भाई ऐसा क्या ही बता दिया कि तुम कर ही ना सको, राइट? बट 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 हियर इज अ बट कमिंग, दैट चीजें सिंपल तो है जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन इज नॉट इजी एट ऑल। तो अगर तुम अपना 110% देने के लिए तैयार हो, हर चीज को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, हर चीज को इसमें झोंकने के लिए तैयार हो, तो तुम इस वीडियो में आगे बढ़ो, अदरवाइज drop this video right here right now, as I say in every video of mine, right? So let's get started with the strategy, right? तो स्ट्रेटजी तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है, राइट? व्हाट इज योर गोल एंड व्हाट इज योर टारगेट, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारा गोल क्या है। देखो, गोल हमारा हमेशा होना चाहिए कि नीट में 720 में 720 फोड़ने, डॉक्टर बनना, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होना इज ऑल द साइड क्वेस्ट, है ना? सबसे प्राइमरी क्वेस्ट आपका होता है कि नीट में आपको अच्छा स्कोर करना है। जब आप नीट में 720 में 720 फोड़ेंगे तो कोई भी मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील एट ऑल। सो आई ऑलवेज से इन माय एवरी वीडियो कि मेडिकल कॉलेज इज नॉट योर टारगेट, योर टारगेट इज क्रैकिंग द नीट एग्जाम एंड स्कोरिंग एज मच गुड मार्क्स एज यू कैन इन योर एग्जाम, ठीक है? तो नीट में हम टारगेट रखेंगे 720 में 720 का, दिस इज योर गोल, ठीक है? अब 720 में 720 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमें 180 क्वेश्चन 180 मिनट के अंदर सॉल्व करने पड़ेगा, राइट? एंड 180 क्वेश्चन 180 मिनट के अंदर सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्वेश्चंस करने की स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करनी पड़ेगी, राइट? बिकॉज इट डिमांड्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, आई सेड इन दिस थिंग आल्सो इन माय प्रीवियस वीडियोस, ठीक है? तो आपका टारगेट क्या है कि आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, ठीक है? एंड ये टारगेट अचीव कैसे हो सकता है? सिंपल है, प्रैक्टिस से, ठीक है? तलवार वाला एग्जांपल जैसे मैं हमेशा देता हूं कि भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें युद्ध लड़ने जाना है तो युद्ध लड़ने के लिए आपको तलवार चलाना सीखना है, तो तलवार चलाने सीखने के लिए आप तलवार चलाने की किताबें पढ़ोगे या फिर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे, यानी खुद से स्विंग करने की कोशिश करोगे? तो इसका आंसर हमेशा बच्चा बोलता है कि हाँ भाई, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो व्हाई डोंट यू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन द नीट एग्जाम, राइट? बिकॉज नीट इज आल्सो वार। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई ऑलवेज से इन एवरी सिंगल वीडियो ऑफ माइन, ठीक है? बिकॉज तलवार आप नहीं चलाओगे तो आप युद्ध नहीं जीत सकते, राइट? सिंपल फंडा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अब कैसे करें? हमारी पूरी स्ट्रेटेजी इसी के रिवॉल्व घूमने वाली है। हर वीडियो के अंदर मैं सेम चीज बोलता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन फिर से बोलना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब तक 1000 बार नहीं बोलेंगे आप नहीं सुनने वाले, ठीक है? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है? करंट सिलेबस, रिवीजन, बैकलॉग की हम बात करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम्हें नीट में स्कोर करने के लिए अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे, राइट? दिस इज द डाउट। तो हम डिवाइड करेंगे अपने पूरी स्ट्रेटेजी को 3 पोर्शंस के अंदर। करंट सिलेबस, रिवीजन कैसे करना है, एंड बैकलॉग कैसे कवर करना है, बिकॉज बहुत बैकलॉग होगा, मुझे पता है तुम लोगों का, ठीक है? तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर से कैसे कर सकते हो, ठीक है? हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले हम करंट सिलेबस रखेंगे, फिर रिवीजन रखेंगे, फिर बैकलॉग रखेंगे। बैकलॉग कभी भी आपका करंट और रिवीजन के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो इंटरफेयर कर रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, स्टार्ट करते हैं। करंट सिलेबस कैसे कवर करना है? सेम चीज, आज का काम आज खत्म करना है। आज का काम आज खत्म नहीं करोगे तो आज का काम है वो भी बैकलॉग बन जाएगा, देन इट विल लाइक गेटिंग accumulated अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपका फिर ओवरवेलम हो जाओगे सिलेबस से, कहोगे भाई अब तो बैकअप इतना सारा हो गया, अब इसको कैसे कवर करें? और आपका करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पहले एक चीज पकड़ो कि अपना करंट सुधारो, ठीक है? जो आज का उसको तो पकड़ो, पीछे वाला तो छूट रहा है, छूटने दो उसको, लेकिन अभी आज संभालोगे तो एटलीस्ट आज का कल बैकलॉग नहीं बनेगा, राइट? दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, राइट? तो करंट सिलेबस में आपको क्या करना है? आज का काम आज खत्म करना है। कैसे करना है? सिंपल फॉर्मूला, सिंपल साइकिल। आपको लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर देखने के बाद लेक्चर को सुनना है, सुनने के बाद एक्टिव रिकॉर्डिंग करनी है, एक्टिव रिकॉर्डिंग के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है रूम पे आकर के, ठीक है?
क्वेश्चंस प्रैक्टिस पहले करने हैं, नोट्स बाद में पढ़ने हैं। बिकॉज़ तुम अगर पहले नोट्स पढ़ने बैठ जाते हो तो तुम्हें समझ ही नहीं आता, तुम पूरे समय नोट्स पढ़ने लग जाते हो, टाइम खराब हो जाता है। लेकिन आपको नोट्स थोड़ी पढ़ने हैं। एट द एंड आपको जाकर के एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड उसके लिए आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और उसको इंक्रीज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वही तलवार चलाने वाला एग्जाम्पल, तो आप जब तक तलवार नहीं चलाओगे तब तक आप कितनी भी किताबें पढ़ते रहो, आपको कुछ होने वाला तो है नहीं, राइट? तो आपका मेन गोल हमेशा होना चाहिए कि आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपके अगर क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो थ्योरी डजंट मैटर एट ऑल। आपके लेक्चर सुनने पे अगर सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो लेक्चर सुन के बस खत्म करो काम, ठीक है? थ्योरी तब तक नहीं पढ़नी जब तक आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए रूम पे आके सबसे पहले लेक्चर्स के बाद आपको उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है कि आपने आज लेक्चर के अंदर कितना सीखा, कितने क्वेश्चंस आप उसके बना पा रहे हो, ठीक है? जब आप ये चीज कर लोगे, जब आप उसमें से इतना चीज कर लोगे तो आपके 100 क्वेश्चन जैसे आपने आज के सिलेबस के बनाए तो 50 क्वेश्चन ठीक हुए, 50 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है? तो 50 क्वेश्चन ठीक हुए इसका मतलब कि आपको 50% सिलेबस आज का आता है, 50% गलत हुआ इसका मतलब 50% आपको आज का सिलेबस नहीं आता। तो आपको वही चीज तो आज के सिलेबस के नोट्स में रिवाइज करनी है, तो इससे आपका आज का सिलेबस का टाइम रिवीजन का भी बच गया। तो आप बचे हुए टाइम को अब अपने रिवीजन और बैकलॉग के अंदर लगा सकते हो। गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो भी चीज आप आज कर रहे हो, आज का काम आज याद कर लो, दैट इज योर मेन गोल। सी व्हाई आई एम सेइंग कि आज का काम आज जो है बिल्कुल कंठस्थ कर लेना, आपको याद कर लेना है, इज बिकॉज इस समझ में हर किसी को आता है। सी द डिफरेंस बिटवीन 550 मार्क्स एंड 650 मार्क्स वाला बच्चा इज दैट कि समझ में दोनों को आता है, दोनों को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन द 550 वाला बच्चा चीजों को ज्यादा याद नहीं रख पाता है, 650 वाले बच्चों को चीजें ज्यादा याद रहती हैं। दैट्स व्हाई ही कुड एबल टू स्कोर मच मोर मार्क्स देन 550, राइट? आप एग्जाम में बैठे हो, आपको पता है कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट आपने कहीं तो पढ़ा हुआ, लेकिन याद ही नहीं आती। आपको समझ में है वो कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको याद नहीं आता, आप नहीं आंसर टिक कर पाए। दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से कि जो भी आपने आज पढ़ा उसको आज के आज याद करके खत्म कर दो। गेटिंग इट? रिवीजन कैसे करना है? जब आपका आज का काम आज खत्म हो जाएगा, एंड सबसे पहले आपको आज का ही काम खत्म करना है। लेक्चर्स अटेंड करने के बाद सबसे पहले उसको कंप्लीट करके कंटेस्ट कर लो, ठीक है? 2-3 घंटे का काम होता है मैक्सिमम, ज्यादा नहीं होता। फिर उसके बाद समय बहुत बचेगा और उस पूरे समय के अंदर आपको करना है रिवीजन ऑफ द सिलेबस दैट इज कमिंग इन योर नेक्स्ट मॉक पेपर, ठीक है? रिवीजन कैसे करते हैं? लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, भैया रिवीजन कौन से चैप्टर को करें, क्या नहीं करें? सिंपल फंडा है ना भाई, आपके नेक्स्ट मॉक पेपर में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनको उठाओ ना रिवीजन के लिए। आई मीन उसके अलावा क्या रिवीजन करना है आपको? नेक्स्ट मॉक पेपर के अंदर अपना स्कोर इंप्रूव करते जाना है, मॉक पेपर के जरिए आपका सारा सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है? तो आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हाँ, आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि रिवीजन करो उन चैप्टर्स का जो कि आपके नेक्स्ट मॉक पेपर में आ रहे हैं। गेटिंग इट? या तो रिवीजन कैसे करना है? सिम फंडा है। लाइक लेट्स सपोज कि आपके नेक्स्ट मॉक पेपर 15 दिन बाद है, 20 दिन बाद है, 1 हफ्ते बाद है। उसके अंदर फलाना ढिमकाना चैप्टर आ रहा है, 7-10 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है? 10 चैप्टर के आपको क्या करना है? आप 1 हफ्ता मिला है, 2 हफ्ता मिला है, जितना भी आपको समय मिला है, उस समय के अंदर आपको फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर दैट यू गोइंग टू रिवाइज, ठीक है? लेट्स सपोज आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ रहा है, तो क्या करोगे आप? इलेक्ट्रोडायनामिक्स के क्वेश्चन उठाओगे, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल है हर जगह से, उनको पहले सॉल्व करने की कोशिश करोगे, बिकॉज़ यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर, नॉट स्टडीिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फर्स्ट। इससे आपको सेम वही फॉर्मूला कि आप अगर अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन बनेंगे, 50% नहीं बनेंगे। 50% बनेंगे इसका मतलब क्या है कि आपको चैप्टर 50% आता है। जो 50% नहीं बन रहा है उसका मतलब है कि आपको 50% सिलेबस नहीं आता है। तो आपको उस 50% में मेहनत करनी पड़ेगी। इस वजह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा उस चैप्टर का, जो कि आपके वीक पोर्शंस है, आपकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका समय भी बचेगा, बिकॉज़ आप ज्यादा समय थ्योरी पे नहीं दे रहे हो, आप समय दे रहे हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे। गेटिंग इट? तो दैट्स द सिंपल फंडा। जब तक आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तब तक आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन ठीक चल रही है। जैसे क्वेश्चंस बनना गलत हो गया, आपको रिवीजन करना है उस चैप्टर का। यही आपका सेम फंडा है। यही चीज माइंड में कंपास बना के रखो कि आपके जब तक क्वेश्चंस बन रहे हैं तब तक आपका प्रिपरेशन ठीक चल रहा है। आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो कितना भी थ्योरी पढ़ लो, आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है। आपको कितने भी नोट्स याद हो, कितनी भी किताबें याद हो, लेकिन जब तक आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला उसका। गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आपको कितनी भी तलवार चलानी किताबें पढ़ रखी हो, कितनी भी आपको थ्योरी स्ट्रेटेजी वगैरह सब आती है, लेकिन जब तक आपकी तलवार आप चला ही नहीं पा रहे हो, तब तक व्हाट इट एक्चुअली मैटर? नथिंग, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एंड अपना ही टारगेट बना लो कि भाई आपको 300 से 400 क्वेश्चन डेली करने ही करने हैं। इट्स अ नॉन नेगोशिएबल थिंग। एंड जब मैं ये चीज बोलता हूं तो बच्चा बोलता है कि इतने सारे क्वेश्चन लेकर कहां से है? सही बताऊं ना, तो मैं भी अपने टाइम पे सेम सिचुएशन फेस किया था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं अपने इतने सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहा था एक समय पे, कि मैं इतने क्वेश्चंस लेकर कहां से हूं, ठीक है? क्योंकि रिसोर्सेज दो ही तरीके के होते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन रिसोर्सेज। ऑफलाइन रिसोर्सेज तो मैंने अपने सारे कर लिए थे, मॉड्यूल, डीबीबी, पीवाईक्यू, जितनी मेरे पास है सब कर लिए थे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि वो इनफ नहीं है, राइट? बिकॉज
उससे पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैं अपना ऑनलाइन रिसोर्सेज के ऊपर थोड़ा शिफ्ट हुआ था। ऑनलाइन रिसोर्सेज के अंदर कई सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं, एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि मेमोनीट करके एक प्लेटफॉर्म है। एंड व्हाट इज मेमोनीट नाउ इज जस्ट अ सिंपल गेम चेंजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें मिल जाएगा बिल्कुल लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी कवरिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज एनटीए बेस्ड। हाइलाइटेड एनसीईआरटी लाइन मिल जाएंगे जिससे पीवाईक्यूज आए हुए हैं। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम्हें स्पेसिफिकली फॉर नीट 2027 बिकॉज डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। एंड इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग, आपको 45,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, एंड दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग। एंड इसमें साथ ही साथ आपको न्यूरॉन जेट का ऑटो रिवीजन शेड्यूलर मिल जाएगा, जो आपका ऑटोमेटिक शेड्यूल बना देता है रिवीजन का। वो बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को इस प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, अब इतनी सारी अच्छी चीजें मिल ही रही हैं, तो आप मेरे से पूछोगे क्या भाई ये चीज वर्थ इट है? आई विल से भाई डेफिनेटली इट्स टोटली वर्थ इट। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज इनके हर साल क्वेश्चंस एंड नीट के अंदर इनके प्लेटफॉर्म से रिपीट होते हैं। जैसे कि रीनीट के अंदर 2026 में 94% इनके क्वेश्चन रिपीट हुए थे, नीट 2024 के अंदर 95%, 25 के अंदर 96%, 26 के अंदर 97% क्वेश्चंस देखते मैच इन्हीं के प्लेटफॉर्म से आए थे। एंड इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका प्रूफ भी अवेलेबल है, राइट। एंड मजे की बात है कि इनके प्लेटफॉर्म पे 50% कंटेंट इनका फ्री अवेलेबल है, तो तुम जाकर के इसमें ट्राई कर सकते हो। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली चीज हो जाती है, राइट। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। और स्पेशल बात एक और है कि अभी रक्षाबंधन पे इनकी मेमोनीट राखी सेल आने वाली है 28 और 29 अगस्त को। एंड आई कैन डेफिनेटली सजेस्ट दिस प्लेटफॉर्म टू एवरी पर्सन आउट देयर वाचिंग दिस वीडियो कि भाई तुम इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड एनटीए बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो भी काफी सारे 45,000 से ज्यादा। तो अगर तुम्हें अभी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ले लो। ठीक है, सारे सीरियस एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल, बिकॉज मैंने भी अपने टाइम पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज किए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हम रिवीजन के बारे में बात करते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि रिवीजन को मॉक पेपर की हेल्प से करना है, जो भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनको रिवाइज करते जाना है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको रिवाइज करना है सेम क्वेश्चंस को अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब भी आप उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो एटलीस्ट 2 से 3 बार। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस कि आपको सेम क्वेश्चंस को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, बिकॉज इट विल क्रिएट दैट थॉट प्रोसेस, है ना। थॉट प्रोसेस की हम बात करते हैं कि आप जब भी सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपके माइंड के अंदर याद हो जाती है। ठीक है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप सेम क्वेश्चन के सेम कॉन्सेप्ट को बार बार ट्राई करते हो लगाने की। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग, बिकॉज दिस थिंग एक्चुअली हेल्प मी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम। स्टार्टिंग में मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो मेरे फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस 3 साढ़े 3 घंटे में लगे थे। एंड मेरा अपने नीट का एग्जाम का पेपर 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया था, 200 नंबर 200 क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्यों कर पाया था? ठीक है, लोग मेरे से पूछते हैं भैया तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, 200 क्वेश्चन को 1.5 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो? तो सिंपल फंडा है ना। एक बात बताओ आप, अगर आपको 100 क्वेश्चन लगाने दे दिया जाए, है ना, कि भैया पहली बार इनको करो, तो आपको उसमें 4 घंटे लगेंगे। आपको सेम वापस 100 क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको 3 घंटे लगेंगे। आपको सेम वही 100 क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको 2 घंटे लगेंगे। और आपको सोचो चौथी बार वही सेम क्वेश्चन दे दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को करने में? मैक्स टू मैक्स 45 मिनट, राइट। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स द ओनली सोल रीजन कि मैंने अपना पूरा पेपर 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया था, बिकॉज मैंने इतनी बार सेम क्वेश्चंस को कर लिया था कि नीट के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन लगा ही नहीं मेरे को जो मैंने कभी देखा ना हो। इसी वजह से मैं इतने कम समय के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाया था। सी, हमारा मेन टारगेट हमेशा ये होता है कि क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस करने, क्वेश्चंस करने। व्हाई? दिस इज द रीजन, बिकॉज इफ यू अटेम्प्ट दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एन एंटायर ईयर, देयर इज नो वे कि नीट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो तुमने नहीं देखा हो। ठीक है, बिकॉज इट्स नीट, इट्स नॉट JEE। ठीक है, वहाँ नीट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं हर साल। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। याद कर लो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस याद करने का मतलब कि उसकी थॉट प्रोसेस को याद कर लो, कैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू बैकलॉग फाइनली। सबसे बड़ी डिफिकल्टी कैसे बच्चे कवर करें अपना बैकलॉग कवर? भाई बैकलॉग कवर करना बहुत आसान होता है। सबसे पहली बात तो आपको बैकलॉग लगाना नहीं चाहिए था। जो चीज मैंने तुम्हें अभी स्ट्रेटेजी बताई रिवीजन और करंट सिलेबस को कैसे करना है, अगर तुम वो चीज स्टार्टिंग से करते, डे 1 से करते, तो तुम्हारा बैकलॉग नहीं बनता। ठीक है, मेरा बैकलॉग नहीं बनना था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बिकॉज वो चीज मैं शुरुआत से फॉलो कर रहा था। लेकिन अगर तुम्हारा बैकलॉग बन गया है तो प्लीज भाई, प्लीज उसको इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना। और उसके चक्कर में आप अपना करंट सिलेबस भी छोड़ देते हो उसको कवर करने के लिए। लगता है बैकलॉग 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 बैकलॉग, कितना बैकलॉग हो गया। नहीं भाई, छोड़ो। ठीक है, आई ऑलवेज सी कि भाई बैकलॉग जो है उसको कभी भी अपने करंट सिलेबस से इंटरफेयर मत करने दो। ठीक है, अगर तुम्हारा करंट सिलेबस से अगर तुम बैकलॉग को इंटरफेयर करोगे तो करंट सिलेबस में बैकलॉग बन जाएगा, एंड वो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको? जैसे कि आप रिवीजन कर रहे थे, राइट, कि आप कोई भी नेक्स्ट मॉक पेपर आ रहा था, तो उस मॉक पेपर में चेक करोगे कौन सा ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है। तो उस चैप्टर को उस पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कवर करने की कोशिश करो। कैसे करना है कवर? सेम फंडा जैसे आप करंट सिलेबस कवर कर रहे थे। करंट सिलेबस में कैसे कर रहे थे? जैसे कि आप करंट सिलेबस में लेक्चर देख रहे थे ना, तो
ऐसे ही बैकलॉग के अंदर लेक्चर्स देखने हैं, बिकॉज़ लेक्चर्स के तो बैकलॉग होगा तुम्हारा, तो 1 से 2 मैक्सिमम तुम्हारा लेक्चर्स देखने डेली। अगर 1 से 2 से ज़्यादा नहीं देखने फालतू में, अगर तुम ज़्यादा लेक्चर्स देखने जाओगे तो उनको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 1 से 2 लेक्चर्स देखो, जैसे तुम करंट में देख रहे थे, लेक्चर्स देखो, लेक्चर्स देखने के बाद उसको पूरा खोल के पी रहे हो, जैसे तुम करंट का खोल के पी रहे थे, उसको पूरी तरीके से याद कर लो एंड ये चीज़ आपको रिपीट करनी है डेली, जब तक आपको वो चैप्टर कवर ना हो जाए बैकलॉग का, ठीक है? और ये डेली करना है। 1 से 2 लेक्चर्स का मैक्सिमम समय निकालो, उससे ज़्यादा तुम्हें समय नहीं देना, ठीक है? बिकॉज़ आपको रिवीजन भी करना है, डेली सिलेबस को कवर भी करना है। तो उन चीज़ों से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, हमेशा माइंड के अंदर रखना है, ठीक है? दैट्स इट। तुम्हारा बैकलॉग भी कवर हो जाएगा, तुम्हारा करंट सिलेबस भी चल जाएगा, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हारा नेक्स्ट मॉक पेपर के हिसाब से तुम अपना सिलेबस कवर करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट मॉक पेपर के अंदर अ, स्कोर भी अच्छा आ जाएगा, राइट? तो दैट्स द ओनली गोल, राइट? हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन गोल क्या है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, एक और बार डिस्कस करते हैं। आपका मेन गोल है कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आई ऑलवेज से दिस थिंग, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको दिक्कत है, आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं हो रहे हैं तो आपको थ्योरी बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्वेश्चंस ठीक होना है जो मेन टारगेट। अगेन एंड अगेन इसको बोलकर अपने माइंड के अंदर फिट कर लो, बिकॉज़ थ्योरी में आप अपना बहुत समय बर्बाद कर देते हो, उधर समय बर्बाद नहीं करना है। कोशिश करनी है क्वेश्चंस बनाने की, क्वेश्चंस बन रहे हैं ठीक है, नहीं बन रहे तो थ्योरी पढ़ो। तो जैसे क्वेश्चंस तुम्हारे गलत नहीं होने चाहिए, इट्स मेन टारगेट। अगर तुम्हारे गलत हो रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है? फिर तुम्हें करना है एनालिसिस, और एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ना? जाते-जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड देखो, हमने तुम्हें जैसे बताया ना, कुछ ऐसा तो नहीं बताया मैंने इसके अंदर तुम फॉलो ना कर सको, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताई, राइट? नहीं बताया ना? तो मैं वही बोला था स्टार्टिंग में, चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ सिंपल है, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल है, समझ में सारी आ जाएँगी चीज़ें। लेकिन उनको करना बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल। जो भी मैंने तुम्हें बताया इसके लिए पूरी जान लग जाएगी तुम्हारी। इट इट टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम यू, इट नीड्स सैक्रिफाइसेस, ठीक है? तुम कुछ भी समय बर्बाद नहीं कर सकते अपना, तभी ये चीज़ अचीव कर सकते हो, अदरवाइज़ यू हैव नो टाइम टू वेस्ट एट ऑल, ठीक है? इट्स नॉट ईज़ी एट ऑल, ठीक है? इट टेक्स सैक्रिफाइसेस, इट टेक्स एवरीथिंग फ्रॉम यू, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कभी भी अपने आप पे डाउट ना करिए, नेवर डाउट योरसेल्फ, गिव योर 100%, देन ओनली यू कैन अचीव ऑल दीज़ थिंग्स, है ना? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जाते-जाते एक और चीज़ भाई, एन्जॉय द प्रोसेस, ओके? इफ यू डू नॉट एन्जॉय द प्रोसेस, यू विल गोना यू नो गेट टायर्ड वेरी ईज़िली, और बहुत जल्दी फटीग आ जाएगी, तुम छोड़ दोगे, और वो चीज़ नहीं करनी। तो उसके लिए एन्जॉय करते रहिए प्रोसेस को। एंड जाते-जाते बाय, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, अगेन फॉलो कर लेना मेरे को इंस्टाग्राम पे अगर तुम नहीं फॉलो करते मेरे को, है ना? बाकी एंड सी यू सून। एंड अगर तुम्हें मेंटरशिप चाहिए वन ऑन वन, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको देख लेना। या दैट्स इट, बाय बाय, सी यू लेटर। विशाल अनफिल्टर्ड साइनिंग ऑफ। मैं थक चुका हूँ, एंड वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके?